अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि बाय लिमिट क्या है और सेल लिमिट क्या है। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने सीखा था कि आप लोग मार्केट में ट्रेड किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, देन उसमें आप लोग किस तरह एसएल लगाते हैं, एनटीपी लगाते हैं। इसी तरह आप देखना बाय लिमिट क्या है और सेल लिमिट क्या है। अब मिसाल के तौर पर आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ, आप चाहते हैं कि मार्केट जो है वो अभी मेरे वाले जोन में नहीं है। ये जिस तरह अभी मेरे सामने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और यहाँ पर इस टाइम मार्केट की जो वो मूवमेंट है, वो जो प्राइस चल रही है वो 1.16347 है। ओके, मैंने जो है वो खरीदना है इसको 1.16230 या आप समझ ले 200। मैं चाहता हूं कि जब मार्केट 1.16200 पे आ जाए तब मेरी जो है वो एंट्री लग जाए। देखना, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि आप लोग हर वक्त ऑनलाइन रहेंगे और आप लोग चार्ट को देखते रहेंगे। बाय लिमिट आप लोगों को ये हेल्प करता है कि आप लोग एक एंट्री पॉइंट बता देते हो, जैसे ही मार्केट उस पॉइंट पर आती है आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो बाय लिमिट और सेल लिमिट में ये फर्क है कि सेल में आप लोग सेल की लिमिट लगाते हो और बाय में आप लोग बाय की लिमिट लगाते हो। ओके, अभी जो है ना मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ज़रा लिमिट्स लगा के भी जो है वो दिखाऊंगा कि लिमिट्स कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये जो ऊपर छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है, यहाँ पर इधर से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, लाइक जिस तरह बाय लिमिट लगानी है या सेल लिमिट लगानी है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना अभी मेरे सामने जो है ना मैंने लिमिट लगानी है, ये जिस तरह मुझे आ रहा है कि बाय लिमिट और सेल लिमिट। अभी ये चीज़ ज़रा आप लोग देख लें कि मार्केट की प्राइस 1.16347 या 348 यहाँ चल रही है। ओके, अभी मैं इससे नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ बाय लिमिट लिखा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन के ऊपर जाता हूँ तो सेल लिमिट आ रहा है। देखना, जब मार्केट में आपने बाय करना है तो आप लोगों ने प्राइस को नीचे से बाय करना है, लेकिन जब आपने सेल करना है तो आपने ऊपर से करना है। तो इसीलिए जब आप ऊपर करेंगे तो सेल लिमिट आएगा, नीचे करेंगे तो बाय लिमिट आएगा। इसीलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जब आपने बाय लिमिट लगानी है तो आप लोग यहाँ अपनी मर्जी से जिस पॉइंट से आप लोगों को खरीदना हो यहाँ से आप लोग लिमिट लगा सकते हो। इसी तरह आप लोग स्टॉप लिमिट भी लगा सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। लेकिन एक और तरीका भी है बाय लिमिट और सेल लिमिट लगाने का, वो कौन सा है? मिसाल के तौर पर मुझे अभी पता है कि मैंने जो है ना वो 1.16200 से लेना है। ठीक है, अभी मैं एक लाइव आप लोगों के सामने बाय लिमिट लगाऊंगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ कोर्स वाले सेक्शन में और यहाँ पर मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करना है। ठीक है, उसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर मैं न्यू ऑर्डर पर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं न्यू ऑर्डर पर क्लिक करूंगा यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आ रहा है मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होता है? मार्केट एग्जीक्यूशन ये है कि अब मार्केट की जो करंट प्राइस चल रही है वहाँ से डायरेक्टली बाय करना। मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर मैंने बाय कर दिया यहाँ से तो मार्केट में भी जो भी प्राइस चल रही है डायरेक्टली उस प्राइस पे बाय हो जाएगा। सेल अगर करना है तो डायरेक्टली उसी प्राइस पर सेल हो जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो बाय लिमिट और सेल लिमिट आती हैं। ठीक है, यहाँ से मैं बाय लिमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जो है वो मैं प्राइस लिखूंगा। अब बाय लिमिट में मैंने यहाँ पर प्राइस लिखनी है। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर प्लस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो है वो प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अभी 1.16341 आ रही है, मुझे खरीदना है 1.16200 से, तो मैं यहाँ पर 1.16200 कर दूंगा। सिंपली जैसे ही मैं कर दूंगा उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं प्लेस पर क्लिक करूंगा तो मेरी बाय लिमिट लग जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं मेरा ऑर्डर लग चुका है, बाय लिमिट लग चुकी है। अभी मार्केट 1.16200 पर नहीं आई है, जैसे ही मार्केट 1.16200 पर आएगी तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो इसको मैंने चेक करने के लिए मैं यहाँ चार्ट पर भी आके देख सकता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट पर भी मेरी जो है वो लिमिट लगी हुई है 1.16200। अब मार्केट जैसे ही इस जगह आएगी तो मेरी ट्रेड प्लेस हो जाएगी। अब सेल लिमिट कैसे लगानी है? सेल लिमिट भी सिंपल इसी तरह लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर कोर्स वाले सेक्शन पे आकर आपने उसी तरह चार्ट ओपन करना है, न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग मार्केट एग्जीक्यूशन वाली जगह पर दोबारा क्लिक करके सेल लिमिट लगा लोगे। अब मैं सेल लिमिट लगाना चाहता हूँ 1.16500। मैं कहता हूँ मार्केट यहाँ पर जाए तो मेरी सेल लिमिट लग जाए, तो यहाँ पर मैं 1.16 अपनी एंट्री लिख लूंगा। ओके, यहाँ पर जैसे ही अब मैं प्लेस करूंगा तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। ये आप लोगों ने आज के लेक्चर में सीखा कि बाय लिमिट कैसे लगाते हैं और सेल लिमिट कैसे लगाते हैं। एक्चुअली बाय लिमिट और सेल लिमिट हमें बहुत हेल्प आउट करती है। मिसाल के तौर पर आप लोग जो है ना एक जोन ड्रा करते हैं और उस तक आप इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप लोग अपनी जो है ना वो एंट्री पहले से लगा के छोड़ सकते हैं, तो आपके लिए ये आसानी होती है।
अब इसके साथ साथ बाय लिमिट और सेल लिमिट में आप लोग अपने SLTP भी लगा सकते हैं, उसको भी मैं आपको बताता चलूँ। मैं आता हूँ ट्रेड वाले सेक्शन पे, यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर मेरे पास कोई SLTP नहीं लगा है, ठीक है। इसको तो मैं यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मॉडिफाई ऑर्डर करके यहाँ से मैं SLTP भी लगा सकता हूँ। बट अगर मैंने डायरेक्टली बाय लिमिट पर ही जो है ना SL और TP लगाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यूरो USD का चार्ट ओपन करता हूँ, मैं न्यू ऑर्डर पर आता हूँ, यहाँ पर मैं बाय लिमिट लगाता हूँ। मेरी बाय लिमिट है 1.16200, ओके। ये मैंने 1.16200 लगा ली और मेरा SL है 1.16100, ओके। यहाँ पर मैं अपना SL लगा लूँगा। देन यहाँ पर TP में 1.16600 लगा लेता हूँ, ओके। तो ये देखें मेरा पूरा जो है ना वो ऑर्डर लग चुका है बाय लिमिट का, जिसमें मेरा SL भी लग गया है और TP भी लग गया है। इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर चार्ट पर क्लिक करके इसको देख सकता हूँ, बट इस टाइम मैंने बहुत सी एंट्रीज ली हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ओके। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।